हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अवान बोर्ड के सेकंड ईयर के 11.4.7 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टॉपिक है लिस्ट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम बताने हैं यहाँ पे, और क्या क्या सिंबल यूज होते हैं और इनका मतलब क्या है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं। जब आप किसी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, बेसिकली कंपैरिजन करते हैं कि वो इक्वल हैं या ग्रेटर हैं या लेस हैं, तो इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इन सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन में आप पूरी मतलब एक इक्वेशन समझ लें, वो भी आप उसका जो रिजल्ट, जो लमसम रिजल्ट बनेगा, दो इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो दे रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, मतलब वो जो इनका रिजल्ट आएगा बेसिकली वो एक बुलियन वैल्यू होगी, जो ट्रू और फॉल्स, यानी जीरो और वन, मतलब ट्रू के लिए वन इस्तेमाल करेंगे और फॉल्स के लिए जीरो। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन जो है, वो अगर हम फिर उसको फिर चेक करेंगे कि ये अगर ट्रू है तो फिर ये काम आगे करें, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये वाला काम करें। हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द रिलेशन ऑपरेटर्स along with their names and symbols। सबसे पहले हम ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो है इक्वल टू। अच्छा, इसमें इसका सिंबल है डबल इक्वल, और ये इसके दरम्यान में स्पेस नहीं है, डबल इक्वल साइन है। और इसमें और सिंगल इक्वल साइन में फ़र्क ये है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर था जो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे इंटीजर एक्स इक्वल टू फाइव, यानी फाइव की वैल्यू एक्स में असाइन कर दो। लेकिन जब डबल इक्वल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। तो दो ऑपरेंड्स को आप चेक कर रहे हैं, आइदर दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है। उस कंडीशन की बेस के ऊपर आगे आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, या आगे कोई प्रोग्राम का फ्लो जो है वो जारी रखना है नहीं या नहीं जारी रखना, वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक्स इक्वल टू वाई रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स और वाई बराबर हैं, फर्ज करें एक्स में वैल्यू फाइव है, वाई में वैल्यू फाइव है, तो इस केस में जो इसका रिटर्न वैल्यू है वो ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है आपस में बराबर है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ द एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी तरह से नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर जो है उसका सिंबल है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इक्वल का साइन, और इनके दरमियान में भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। नॉट इक्वल का टू का मतलब ये है चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो नॉट इक्वल है, यानी बराबर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्स में फाइव है, वाई में सिक्स है, तो मैं चेक करता हूँ कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मैं लिखता हूँ कंडीशन में, इफ की कंडीशन में, कि इफ ब्रैकेट के बाद उसके बाद मैं लिखता हूँ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, क्योंकि एक्स में फर्ज करें फाइव है, वाई में सिक्स है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में तो ये वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। ठीक है। तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू सेम रखता हूँ, जैसे फाइव फाइव, तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये अब कंडीशन जो है मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो बेसिकली एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसको पढ़ेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इसी तरह से ग्रेटर देन का रिलेशनल ऑपरेटर है, और उसका सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो मैथमेटिक्स का मिलता जुलता वही सिंबल है, सेम। डिस्क्रिप्शन इसकी ये है, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट वाला जो है ऑपरेंड जो है वो ग्रेटर है, जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि 15 इज ग्रेटर देन फाइव, तो ये कंडीशन जो है ट्रू है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इफ सिक्स इज ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। तो इसको भी इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इफ कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल जो ग्रेटर देन सिंबल है वो एक्स इज ग्रेटर देन वाई रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास लेस देन सिंबल है, लेस देन ऑपरेटर है। इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये है कि चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंड जो है वो छोटा है,
स्मॉलर है राइट वाले ऑपरेंड से, तो इसको हम लेस देन सिंबल कहेंगे। और एग्जांपल के तौर पे x इज लेस देन वाई, रिटर्न ट्रू इफ x इज लेस देन वाई, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इसी तरह से एक और सिंबल है जिसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये इक्वल टू और ग्रेटर देन का मिक्सचर आ गया यहाँ पे। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, देन इट विल, ये शो करेगा कि ये उसके ओवरऑल रिजल्ट जो है ट्रू है। चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर से सॉरी ग्रेटर है या इक्वल है, तो फिर दोनों सूरतों में मतलब या मतलब और के सिनेरियो में, अगर मैं गलती से यहाँ पे बोल गया हूँ कि यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हों, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो और का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर है, अगर लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर है या लेफ्ट ऑपरेंड जो है उसके दूसरे के इक्वल है, तो दोनों सूरतों में जो है कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, रिटर्न ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। और इसी तरह से इसके बिल्कुल उलट जो है लेस देन इक्वल टू है, जिसका सिंबल है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसकी ये है, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। और एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दिखाया कि x लेस देन इक्वल टू वाई, रिटर्न ट्रू if x is less than or equal to y. These relational operators are commonly used in conditional statement like if, while, for, ठीक है, to control the flow of the program based on comparison। तो ये आगे जाके हम देखेंगे कि if conditions वगैरह, ये चैप्टर नंबर 12 जो है आपका, इसमें while, for, loop वगैरह कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, इसको मजीद अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो टेबल फॉर्मेट में भी मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है कि मिसाल के तौर पे इक्वल टू का जो सिंबल है वो है डबल इक्वल टू, और इसका नाम है इक्वल टू। और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, अगर दो वैल्यूज हैं सेम है, ठीक है। और अगर, चलिए इक्वल टू के सिलसिले में, चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो एग्जांपल में हम लेट्स सपोज ए इक्वल टू बी, ट्रू इफ इक्वल्स ए इक्वल टू बी, यानी अगर ए बी के बराबर है, तो फिर जो है ये ट्रू है। थ्री ट्रू के केस में ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन और इक्वल टू साइन, और इनके दरम्यान में जैसे मैंने बताया था पहले, स्पेस नहीं। चेक इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, डिस्क्रिप्शन ये है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं, अगर मैं इसको लिखूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ट्रू इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, इसकी वैल्यू ट्रू होगी जब ए और बी जो है इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह अगर लेस देन का देखा जाए, ये सिंबल है, और चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन द राइट वन, ठीक है, राइट वैल्यू, ठीक है। और ए लेस देन बी, ट्रू इफ ए इज लेस देन बी। इसी तरह ग्रेटर देन के सिलसिले में, चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट वन, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे तो एग्जांपल में ए इज ग्रेटर देन बी, और ट्रू होगी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो नेक्स्ट हम, हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब यह है कि चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन है या इक्वल टू है राइट वन वैल्यू के, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसको हम पढ़ते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू होगी इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो चेक इफ द लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट वैल्यू। तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ट्रू होगी वैल्यू इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो इसमें इस सेशन में हमने देखा है कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में।
और हम इनको इनका बेसिकली डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।